एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में करोड़ों रुपए का फ्रॉड। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में करोड़ों रुपए का फ्रॉड का इंकशाफ कर दिया है। पोस्ट कस्टम क्लियरेंस ऑडिट ने फजल रबी इंटरप्राइज के माली फ्रॉड के एक अहम केस का पता लगा लिया। कराची में बोगस एड्रेस पर रजिस्टर्ड होने के बावजूद फ़ायदा उठाया गया और गवादर की कस्टम्स कलेक्ट्रेट से EFS की इजाज़त धोखाधड़ी से हासिल की थी। तफसीलात लेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए कस्टम का जो पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट है उसने बड़ी जो एक केस जो है पकड़ लिया, उसका फ्रॉड सामने आया। करोड़ों रुपए का जो है चूना लगाया गया कौमी ख़जाने को, जिसमें तहकीकात की गई। तहकीकात में बताया गया कराची की कंपनी है फजल रबी इंटरप्राइजेज, जो कि गैर रजिस्टर्ड नंबर के साथ उसने रजिस्ट्रेशन कराई गैर कानूनी तरीके से। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम में जो है कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा है। और जो तहकीकात की गई जिससे पता चला है कि जो कस्टम का वी-बॉक्स सिस्टम है जो कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें तस्दीक हुई कंपनी तो रजिस्टर्ड थी, NTN भी रजिस्टर्ड था, लेकिन वो पता जो है वो दुरुस्त नहीं था और कंपनी हकीकी तौर पर ज़मीन पर मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद जो है 20 करोड़ 80 लाख रुपए का माल चोरी किया गया, जिससे कौमी खजाने को टैक्स और ड्यूटी के मद में 14 करोड़ रुपए का बड़ा चूना लगाया गया। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि धोखाधड़ी पर मबनी इंटरप्राइजेज ने जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिखाकर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत जो है कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। तहकीकात के बाद पता चला है कि इस कंपनी ने मुख्तलिफ जो सर्विसेज की, उसके बाद बरामदात के नाम पर जो है माल मंगाया गया, क्लियर कराया गया और यहाँ जो कस्टम गवादर है वहाँ से माल EFS के नाम पर क्लियर करा के कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। वो माल भी जो है वो चोरी किया गया। उसके बाद एक और इंकशाफ किया गया जिसमें रिपोर्ट में बताया गया तहकीकात के बाद ये सामने आई कि 20 करोड़ 80 लाख रुपए के गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल भी किए गए। उसकी ये इंकशाफ किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इनको गिरफ्तार करने के लिए और दीगर इकदाम उठाने के लिए मजीद तहकीकात की जा रही हैं। और कस्टम पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें इंकशाफ किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम के नाम पर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मुसलसल हम पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट रिपोर्ट इसकी पेश करें। मुख्तलिफ तकरीबन 14 से 15 कंपनियां अब तक इस साल में सामने आ चुकी हैं जो कि कौमी खजाने को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कारोबारी हवाले से ही एक और खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। इंडेक्स की 1,14,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 4,596 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,109 की सतह पर पहुंच गया। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं अयाज राना से। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आज हम देख रहे थे जो तेज़ी का तसलसल था वो बरकरार है। मार्केट अब जब अख्तिताम की तरफ बढ़ रही है तो उसमें मज़ीद तेज़ी जो है हमने देखी और मार्केट जो है वो 1,14,000 की सतह भी अबूर करने में आज कामयाब हुआ है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल और इस कदर है कि वो मार्केट में आज अगर हम बात करें, जब आगाज़ हुआ था तो 1,09,000 की सतह को अबूर करते हुए मार्केट आज 1,14,000 की भी सतह पर पहुँची। वजाहत जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद फनानी। उन्हीं से जाद भाई, ज़बरदस्त कमबैक किया है मार्केट ने, दोबारा से अपनी वही पुराने ट्रैक पे आ गई। क्या खबरें हैं जिसकी वजह से मार्केट में आज सरमाया का सरगर्म? आज सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि PTI और हुकूमत पाकिस्तान का जो है वो मुज़ाकरा शुरू हो गए। इस वजह से भी मार्केट ने एक रिबाउंड बैक किया है और मुसलसल ये खबरें पहले भी आती रही हैं और अब भी है कि PTI अब कोई ज़्यादा कोई एजिटेशन के पास नहीं जा सकेगी। इसी वजह से ये नॉर्मली मुज़ाकरात की तरफ आ गए हैं, इसी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है शरह सूद जो आपका मुसलसल जो नीचे जा रहा है, ये भी एक वजह है कि लोग अपना पैसा दूसरे कारोबार से निकाल के स्टॉक मार्केट में ला रहे हैं और बैंकों से पैसा अपना निकाल रहे हैं, ये भी एक वजह है। मार्केट में जो सबसे अहम वजह बताई जा रही है वो सियासी बेयकीनी की जो हम बात करते रहे कि सबसे अहम चीज़ होती है कि सियासी मंजरनामे से जो है वो खबरें जो है मुस्बत आती हैं तो उसके बाद मार्केट में जो वो सरमायाकार जो खौफ की मुतला होते हैं, जिस वक्त सियासत मंजर में जब खबरें अजीब सी लोग समझते हैं कि बेयकीनी है, जिसकी वजह से मार्केट में सरमायाकार जो होता है एकदम शाय होता है, वो एकदम जैसी एजिटेशन नज़र आती है वो रोक लेता है पैसा मार्केट में डालना। जहाँ हमने देखा कि जैसी मज़ाक़ात की कल रात से खबरें सरगर्म हुई उसके बाद से आज सुबह से ही मार्केट
मार्केट की जो तेज़ी है वो उसका तसलसल बहुत कम बैक करती हुई मार्केट एक वक्त पे हमें लगा कि नया रिकॉर्ड बनाती हुई जो है वो अपने अख्ताम की तरफ जाएगी। जो हम देख रहे हैं तारीख साज रहा कि मार्केट के अंदर 1,06,995 पॉइंट जो हमने देखे मार्केट में सबसे ज़्यादा एक दिन में ट्रेड होते हैं उसके करीब भी मार्केट गई है, लेकिन अभी तक मार्केट में कारोबार जारी है। आखिरी लम्हात के अंदर देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाती है, लेकिन लग यही रहा है कि मार्केट का जो तेज़ी का तसलसल है वो दोबारा से कायम हो गया है। मार्केट नए रिकॉर्ड्स बनाने की तरफ जा रही है। मार्केट के अंदर सरमाया का सरगर्म है। माशी अदाद शुमार के हवाले से बात करें तो वो बिल्कुल मुस्बत हैं। कोई ऐसे खबरें नहीं हैं जो मार्केट मईशत को लेके जो डैमेजिंग हो। IMF से आने वाले दिन में भी जो कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब रहेंगे। नए मिनी बजट को भी जो है वो मुस्तरद कर दिया गया कि आने वाले दिनों में कोई नया टैक्स अगर लगना ऐसा नहीं लग सकता जो आने वाले दिन है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो कि सरमायाकारों को सरगर्म रखती हैं। साथ ही अगर सेक्टर्स के हवाले से अगर हम आज बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो हमने देखा दिन भर में वो था कमर्शियल बैंक्स का, और उसके साथ साथ ऑयल ड्रिवन जो हम कहते हैं हमारी मार्केट है पाकिस्तान की इकनॉमी ऑयल ड्रिवन जिसको कहा जाता है, वही ऑयल एंड गैस का सेक्टर आज हमने देखा। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल भी हमने देखा कि उसके अंदर आज तेज़ी देखी गई, और उसके बाद तमाम ऑन रिफाइनरी के सेक्टर्स हों उसके अंदर तेज़ी गई, फर्टिलाइज़र के सेक्टर में तेज़ी गई। ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो इसको मार्केट को सहारा देते हैं। इसके अंदर 2-4 ऐसे आइटम्स भी अगर चल जाएं तो मार्केट को एक बड़ा सहारा मिल जाता है। IT सेक्टर में बड़ा भी सहारा मिल जाता है। बहुत शुक्रिया अयाज, आपने हमें अपडेट किया। शहरी सुर्ख बत्ती पर रुकें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, कागजात भी पूरे रखें। ये ना ही हो कि छोटी से छोटी गलती पर भारी जुर्माना देना पड़ जाए, आपके खिलाफ FIR भी कट जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर शहरियों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में 3000 चालान कर दिए। जुर्माने की मद में यौमिया 25 लाख से जायद सरकार की जेब में गए। एक हफ्ते में शहरियों से 2.25 करोड़ से जायद ढीले करा लिए गए। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयों का डेटा सिर्फ सिटी 21 पर। शहरी सुर्ख बत्ती पर रुकें, हेलमेट भी पहने, सीट बेल्ट भी लगाएं। बात करने के लिए मिराज अख्तर हमारे साथ हैं। मिराज, अपडेट कीजिएगा। आज देखिए कराची शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के बाद जो है पुलिस हमें एक्टिव नज़र आती है। IG सिंध ने और एडिशनल IG कराची और DIG ट्रैफिक ने जो है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी चंद रोज़ कबल। इसमें बताया गया था कि एक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है शहरियों के लिए, और ये भी साथ साथ कहा गया था कि जो हैवी ट्रैफिक है उसको जो है उसके अपने औकात के मुताबिक चलना होगा, उस दिन के वक्त में शहर में नहीं आ सकता। और साथ साथ शहरियों को ये तंबीह की गई थी कि वो जो है जो कवानीन है ट्रैफिक के उनकी पासदारी करें। तो इस हवाले से 7 रोज़ के दौरान में तकरीबन 20,990 जो है वो कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के चालान किए गए जो कि ट्रैफिक के वायलेशन पर थे, और इसमें तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए जो है एक हफ़्ते में जुर्माने आयद किए गए शहरियों पर। आज का रीज़न ये था कि लोग हमारे यहाँ कराची में जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते, जिसकी वजह से उन पर जुर्माने किए जा रहे हैं। आज की डिटेल्स में आपको बताऊँ तो ट्रैफिक सिग्नल की जो खिलाफ वर्जी है हमारे यहाँ सबसे बड़ी वायलेशन ट्रैफिक सिग्नल पर होती है, क्योंकि भले पुलिस खड़ी हो या ना खड़ी हो और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ट्रैफिक हमें वहाँ से जो है सिग्नल तोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो सबसे ज़्यादा चालान इसमें 4,863 चालान जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर किए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के चालान हुए हैं तकरीबन 4,309 दूसरे नंबर पर ये रहा है। और तीसरे नंबर पर नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करने वालों की बहुत बड़ी तादाद है शहर में, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम होता है। और उसमें हमने ये भी देखा है कि जो ट्रैफिक की रवानी में जो खलल पड़ता है उसमें पार्किंग माफिया भी मुलविस है। बहरहाल इसमें जो है नो पार्किंग पे 3,018 चालान किए गए हैं, और मोटरसाइकिल के पर नंबर प्लेट ना होने पर 1,755 चालान है। इस तरह डिटेल जो है तकरीबन 20,990 चालान किए गए हैं। साथ साथ तजावुज़ात के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक हफ्ते के दौरान में, और 32 मुकदमा जो है वो ट्रैफिक की वायलेशन पर जो है वो करवाए गए। अब इसमें सूरत हाल ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनका ये कहना है कि वो 12 शहरियों को आगाही मुहिम के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए ये आगाही टैक्स अदा करने वालों पर मजीद बोझ ना डाला जाए, मालियाती पॉलिसी का जायजा लिया जाए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का इजाफी टैक्सों पर इजहार तशवीश, एडवांस टू डिपॉजिट रेटिव और कैपिटल वैल्यू टैक्स बिजनेस कम्युनिटी के लिए चैलेंजेस बन गए। मुतालबा किया कि महसूलात की शरह नमू बढ़ाने के लिए हुकूमत तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली अपनाए। बात करेंगे अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा।
यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने इजाफी टैक्स पर तशवीश का इजहार किया और एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो और कैपिटल वैल्यू टैक्स बिजनेस कम्युनिटी को चैलेंजेस से मुब्तला कर रहा है। और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो बैंकों की बैलेंस शीट को मुतासर कर रहा है। बैरून मुल्क का सातों को जाहिर करने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का इकट्ठा होना सरमाकारों को परेशान कर रहा है। और ये भी कहा कि कैपिटल गेन टैक्स से रेवेन्यू भी जो हासिल हुआ है वो कम हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमात में भी देर समाअत है। और महसूलात की शरह नमू को बढ़ाने के लिए हुकूमत तवील मुद्दत की हिकमत अमली पर अपनाए, जिसमें जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। और ये भी मुतालबा किया है कि मालियाती पॉलिसी का जायजा लिया जाए, टैक्स का बोझ पहले से देने वालों पर ना डाला जाए, जिससे मुश्किलात बढ़ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। मुतवस्त और गरीब तबके के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी भी मुश्किल बन गई। पाकिस्तान सेकंड हैंड एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, हुकूमत से ऑडी समेत दीगर टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा किया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल इस मौसम सरमा में भी जो है गरीब जो तबका है उसको अब सेकंड हैंड मलबूसात जो हैं वो सस्ते नहीं मिल सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सेकंड हैंड गर्म मलबूसात हैं, जिसमें जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं और दीगर मलबूसात हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और इजाफे की बुनियादी वजह से वो टैक्स की शरह जो है वो सामने आती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फरहान, जो कि मेंबर है पाकिस्तान सेकंड हैंड क्लोथिंग मर्चेंट एसोसिएशन के। क्या कहेंगे, कितने टैक्स की शरह बढ़ाई गई है जो सेकंड हैंड क्लोथिंग है उसके ऊपर? गर्म मलबूसात अब कितने महंगे हो जाएंगे? सर तकरीबन आप समझेंगे ऑलरेडी जो है हम लोग एट द इंपोर्ट स्टेज तकरीबन 26% एग्रीगेट टैक्स दे रहे हैं। उसके और सबसे बड़ी बात इसके अंदर कि हम पे 10% आरडी भी लगाई गई है। हालांकि ये आइटम जो है ये गरीबों का आइटम है। आरडी जो लगती है वो लग्जरी आइटमों के ऊपर लगती है। तो सबसे पहली बात तो ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपको। दूसरा पॉइंट सर, अभी नया विदुलिन टैक्स का जो एक्ट आया है, ऑर्डिनेंस आया है, उसके अंदर जी 236G और H में अगर आप होलसेलर को सेल करते हैं 2% है और रिटेलर को सेल करते हैं 2.5% है। वो आपने एडिशनल अपनी सेल के ऊपर देना है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई हमारे तो जितने गाहक हैं वो तो पटारे वाले और रोड वाले लोग हैं, अनपढ़ जाहिल लोग हैं। मैं उनको कैसे टैक्स नेट के अंदर लेके आऊँगा, टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेके आऊँगा और वो टैक्स भी हमारे ऊपर ही आके लागू होगा तो वो हमें भरना है। तो उससे क्या होगा, ये टैक्स पास ऑन ही होगा ना। अल्टीमेटली ये टैक्स पास ऑन होगा ताकि गरीब आदमी को चीज़ें और महंगी मिलेंगी। वैसे ही सर्दी है, आप देखें मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। थोड़ी बेहतरी आई है लेकिन गरीब आदमी तो अभी भी मर रहे हैं ना। उसको तो वो अपनी नेसेसिटी पूरी करेगा या गर्म कपड़े ढूंढेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक तकलीफ का वायदा है। मेरी अब इख्तियार से रिक्वेस्ट है कि इस पर नोटिस ले और जो है इसको ले और गरीबों की मदद की जाए। जब ये थे मोहम्मद फरहान, उनका कहना है कि मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस लगाए गए हैं इम्पोर्ट के ऊपर भी और उसके साथ साथ होलसेलर और रिटेलर्स की मदद भी जो टैक्स लगाए गए हैं उसका इम्पैक्ट भी जो ट्रेडर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं उन पर आएगा, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी हैं उनको जो गर्म मलबूसात हैं वो महंगे दामों जो हैं वो दस्तियाब होंगी। तो उनका मुतालबा है कि हुकूमत टैक्सेस की मद में उन्हें रिलीफ फराहम करे ताकि जो गरीब तबका है उसको इस सर्दी में सस्ते गर्म मलबूसात जो हैं वो दस्तियाब हो सके। जी। सिंध हाई कोर्ट में शाह लतीफ़ टाउन में कब्रिस्तान की 52 एकड़ की ज़मीन पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि कब्रिस्तान की ज़मीन से गैर कानूनी इंक्रोचमेंट ख़त्म कराए जाए। अदालत ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ समाली से। बिल्कुल देखें जी, ये शाह लतीफ़ टाउन में कब्रिस्तान की 52 एकड़ ज़मीन पर इंक्रोचमेंट से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये दरख्वास्त शाह लतीफ़ टाउन के चेयरमैन की जानिब से दायर की गई है। उसमें वकील जो हैं एडवोकेट उस्मान फ़ारूक अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 1.5 लाख की आबादी टाउन में मौजूद है लेकिन वहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर जो है इंक्रोचमेंट की जा रही है। एक ही कब्रिस्तान पूरे इलाके में मौजूद है और उसकी ज़मीन पर जो है कब्ज़ा किया जा रहा है और वहाँ पर तजावज़ात जो हैं वो कायम किए गए। लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि वहाँ पर तजावज़ात जो हैं वो फौरी तौर पर हटाए जाएँ ताकि कब्रिस्तान की ज़मीन को महफूज कराया जाए और वहाँ पर एक बाउंड्री वॉल जो है वो भी बनाया जाए। लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इसी दरख्वास्त में जो है सिंध हुकूमत KMC समेत और एंटी इंक्रोचमेंट सेल समेत दीगर को फरीक बनाएगी। इंटरमीडिएट बोर्ड ज़िमनी इम्तहाना के लिए तैयार। ज़िमनी इम्तहाना 2024 प्राइवेट ग्रुप के एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए गए। तमाम उम्मीदवारों को 25 दिसंबर तक एडमिट कार्ड्स मौसूल हो जाएंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड ज़िमनी इम्तहानात के लिए तैयार है। ज़िमनी इम्तहानात 2024 प्राइवेट ग्रुप के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे फरहान खान से। फरहान बताइएगा।
जी बिल्कुल, आला सानवी तालीमी बोर्ड ज़िमनी इम्तिहानात के लिए जो वो तैयार है। ज़िमनी इम्तिहानात बराए 2024 प्राइवेट ग्रुप के तमाम जो वो उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जो वो जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक बरोज़ बुध 25 दिसंबर तक एडमिट कार्ड जो वो तमाम उम्मीदवारों के जो वो पते पे पहुंच जाएंगे। अलबत्ता अगर उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उनके जो वो एड्रेस पे मौसूल ना हो सके तो तमाम तलबा से ये दरख्वास्त की गई है कि वो 26 दिसंबर को बोर्ड ऑफिस जो वो तशरीफ लेके आए। बोर्ड ऑफिस से एडमिट कार्ड की जो वो नकल बआसानी मौसूल हो जाएगी। एडमिट कार्ड की नकल हासिल करने के लिए आने वाले तलबा और तालबात अपने साथ जो वो इम्तिहानी फॉर्म, फीस की जो वो रसीद, रजिस्ट्रेशन कार्ड और मैट्रिक की मार्कशीट की फोटो कॉपी जो वो लाजमी साथ लेके आए ताकि उनको जो वो बोर्ड ऑफिस से मार्कशीट की नकल जो वो बआसानी मिल जाए। आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से प्राइवेट ग्रुप के तलबा के लिए एडमिट कार्ड जो वो जारी कर दिए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में पानी की किल्लत का मामला डिप्टी मेयर कराची हकाइक सामने ले आए। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की मरम्मत के बाद सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। कुछ लोग पानी के नाम पर भोंडी सियासत चमकाने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तफसीलात शुएब से हासिल कर लेते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में पानी के बहरान को डिप्टी मेयर कराची ने हकाइक के बरक्स करार दे दिया है। उनका ये कहना है कि कुछ जमातें जो है पानी पर सियासत कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सलमान साहब, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता माह जो है यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबे के बायस एक पानी की लाइन मुतासिर हुई थी। कई अरसे तक जो है इस पर काम जारी रहा और काफ़ी दिनों के बाद जो है काम मुकम्मल हो गया। तो क्या पानी की सप्लाई एक बार फिर से शहर को बहाल हो चुकी है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी सियासत यहाँ आकर पहुँच गई है कि पहले तो लिसानियत पर सियासत करते थे, अब वो ख़त्म हो चुकी है। लिसानियत की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। अब एक खिदमत और इंसानियत की खिदमत की बात होती है। तो BRT का एक मनसूबा काम चल रहा था, वहाँ पे सिविक लाइनें गुजर रही थी, तो ठेकेदार की गफलत की वजह से लाइन डैमेज होगी, तो उसको फिल फॉर एक्शन लेते हुए उसको रिपेयर कर दिया गया था। और पानी की रवानी 2 दिन से कराची शहर में डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। तो ये पानी की सियासत बिला वजह करते हैं और शहरियों को तकलीफ़ देते हैं। आपने देखा कल पूरे कराची के लोगों को डिस्टर्ब किया, पूरे शाहराहों के ऊपर खड़े होकर लोगों को डिस्टर्ब किया, रोडें बंद की, और ये मुनासिब रवैया नहीं। और पानी के टैंकर आपने रोक कर रोडों के ऊपर पानी गिरा दिया। अगर यही टैंकर आप ले जाते मोहल्लों में बांट देते ना, आपको अगर खिदमत करनी है लोगों की, तो इस तरीके से ये खिदमत नहीं, ये आप इस तरह की सियासत नहीं चलती। अब खिदमत की सियासत चलेगी। हमारे कायदीन ने हमें ये उनकी फ़लसफ़ा है, आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं और अपने काम के ज़रिए हम इनका मुकाबला करेंगे, इस शहर की खिदमत करेंगे। और इस शहर उनका भी जितना मैंडेट है, जितना हमारा है, उतना उनका भी है। उनके भी टाउन चेयरमैन से ना, वो अपनी कारकर्दगी बताएं क्या कर रहे हो। उनको भी OZT शेयर के सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मिल रही है। अगर हमारे उसमें होता तो हम यही OZT शेयर रोक कर फिर हम अपने टाउन चेयरमैनों से एप्लीकेशन मंगवा कर ग्रांट अप्रूवल कराते। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विजन और कोशिश है कि बिला तफरीक अवाम की खिदमत की जाए और तमाम इदारों को, उनके टाउनों को भी सेम फंड मिल रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन को OZT शेयर मिल रहे हैं। 100 MJD की पुरानी लाइन की मरम्मत का भी अमल जो है वो जारी है। इनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जारी और सारी रहेगा। जी, मौसम तब्दील होने के साथ दिल के अमराज में भी इजाफा हो गया। NICVD में डॉक्टर गुलजार अली के मुताबिक सर्दी की वजह से दिल की शरेयानें खिंचाव का शिकार हो जाती हैं। शहरी खुद को सर्दी से महफूज रखें। तफसीलात जानेंगे मीर केरियो से। देखिए जी, बिल्कुल बात करेंगे मौसम तब्दील होने के बाद दिल की बीमारियों की। मौसम तब्दील होने के साथ बिलखुसूस सर्दियों में दिल की कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। NICVD में डॉक्टर गुलजार अली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि सर्दियाँ आने के बाद कौन सी दिल की बीमारियाँ पैदा होती हैं और शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? तो बात हो रही है मौसम चेंज के, जो सर्दियाँ हैं और कराची में 2 के कम अरसे के लिए आती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा हो जाती है। तो सर्दियों में होता क्या है और क्यों दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं या फालिज का रेशो क्यों बढ़ जाता है?
आपने देखा होगा जब आप कहीं पे भी मोटर से पानी देते हैं तो पाइप को थोड़ा तंग करते हैं तो प्रेशर से पानी चला जाता है। तो सर्दियों में क्या होता है कि जो शरेयानें होती है ना वो थोड़ी तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो दिल तो वही पंप कर रहा होता है, तो उन शरेयानों में प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब जब ब्लड प्रेशर जिनका ऑलरेडी थोड़ा बढ़ा हुआ है और सर्दियों से और बढ़ गया, अब बीपी ज़्यादा बढ़ गया, दिमाग की शरेयान फट गई तो क्या होगा? फालिज होगा, ब्लीड जिसको कहते हैं, फालिज वाला ब्लीड वाला फालिज। और इस तरह जिनकी दिल की शरेयान में पहले से ये मैं नहीं कहूँगा कि सर्दियों से बस प्योर हार्ट अटैक हो जाता है, नहीं, जिनकी शरेयानों में पहले से तंगी है 50%, 60%, उसमें जब ये और तंग हो जाएगी तो वो 50% बिहेव करेगी ऐसे जैसे 80-90%। तो वहाँ पे या उनकी जो लाइनिंग है वो हम कहते हैं कि उनकी लाइनिंग रफ हो जाती है, तो वहाँ ब्लड क्लॉट यानी खून जमना शुरू होता है। और जब वो 100% होता है तो मेजर हार्ट अटैक होता है, और अगर वो 90-95% होता है तो एंजाइना। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, फालिज, ब्लीड वाला फालिज, इनका रेशो बढ़ जाता है। और क्या होता है? जिनके दिल कमज़ोर हैं, दिल की पंपिंग कमज़ोर है, अब जब प्रेशर बढ़ा तो दिल पे लोड ज़्यादा हो गया, उससे उनके फेफड़ों में पानी आ जाता है और वो वेंटिलेटर पे। तो आपने नोट किया होगा कि हमारे अस्पताल और बहुत सारे अस्पताल सर्दियों में वेंटिलेटर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग फेफड़ों में पानी से आते हैं जिनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, तो वेंटिलेटर ही ख़त्म हो जाते हैं। देखिए जी, बिल्कुल आपने डॉक्टर गुलजार अली की बातें सुनी। उनका कहना था कि मौसम तब्दील होने के साथ यानी ख़ासतौर पर मौसम सरमा आने के बाद दिल की बीमारियों में इजाफा होता है। और बिलखुसूस उन्होंने शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी बताई कि गैर ज़रूरी घरों से ना निकले। अगर ख़ासतौर पर अपने मुंह को ढाँप ले, अपने जो जिस्म को ख़ासतौर पर सीने को ढाँप ले, और गैर ज़रूरी तौर पर सर्दी में बाहर ना निकले, और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए दिल की बीमारियों से ख़ुद को महफूज रखें। सिविल अस्पताल में सर्जिकल और मेडिकल टावर्स बनाने का फैसला सिंध भर से आने वाले मरीजों को फ़ायदा पहुंचेगा। एसएम डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं कि कोशिश है कि तमाम सहूलतें एक ही छत के नीचे फराहम करें। मजीद बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है सिंध के सबसे बड़े डॉक्टर रुतफौज सिविल अस्पताल कराची में, जहां पर मरीज़ों के लिए खुशखबरी है कि यहां पे सर्जिकल और मेडिकल टावर बनाए जाएंगे। और इस हवाले से अस्पताल के एमएस डॉक्टर खालिद बुखारी ने भी तफसीलात से आगाह किया। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, क्या कहेंगे सर्जिकल टावर और मेडिकल टावर के हवाले से, कितना फ़ायदा हो सकेगा मुल्क भर के मरीज़ों को? देखें, जैसे कि अभी इस वक्त 1900 तकरीबन बेड्स की यहाँ अवेलेबिलिटी है, तो उस तरह से उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 से 10% हम उसको बढ़ाते रहें हर ईयर के हिसाब से, 5 सालों में, 10 साल में। तो मैं समझता हूँ कि वो पेशेंट्स के लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि अभी यकीन बात है, देखें आपके पेशेंट्स को टाइम दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स रहते हैं जो सर्जिकली हवाले से उनको 2 महीने बाद, 2 महीने बाद उनको टाइम दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट्स की जो है तादाद ज़्यादा है। पूरे सिंध से पेशेंट, बलूचिस्तान से पेशेंट, साउथ पंजाब के पेशेंट भी हमारे पास यहाँ आते हैं। तो स्पेशली आर्थोपेडिक हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा रश होता है हमारे पास। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पेशेंट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। मेडिकल टावर बनेंगे या सर्जिकल टावर बनेंगे, ये कम से कम 3 से 4 साल में इसको कम से कम इसका टाइम लगेगा। मैडम इस पर स्पेशली जो है उनका विजन यही है कि इसको जो है इमारतें, आपको पता है कि इसकी जो ज़मीन जो है सिविल हॉस्पिटल की बहुत ही, अब मैं नहीं समझता कि कुछ बची होगी, क्योंकि यहाँ पर हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उसको तो हम नहीं उसको सेव कर सकते हैं, न गए हम उसको तोड़ें। तो इसी तरह से हम टावर बनाने की तरफ जाएंगे। हमारा मेडिकल ओपीडी की तरफ काफ़ी माशाल्लाह से ज़मीन है, उस तरफ जगह भी है काफ़ी, और पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है वो, उस साइड में 2 टावर आराम से बन जाएंगे। अच्छा, इसमें तकरीबन कितनी लागत आएगी, इसमें क्या क्या सहूलतें क्या क्या होंगी? इस पर लागत तो कम से कम 15 से 16 अरब रुपए तो इसकी लागत आएगी, और 18 से तकरीबन 17-18 फ्लोर तक हम लोग कोशिश करेंगे, जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ उसमें ही हम सारी चीज़ें जो है सर्जिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू, और स्पेशली जो ओपीडीज़, और उस पर जो पार्किंग के लिए भी हम उसमें वो करेंगे। सारी जो चीज़ें उसमें मैं बन रहा है, उसका काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, मास्टर प्लान उसमें बन रहा है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर खालिद बुखारी ने कहा कि आवाम के लिए बेहतर इकदाम होगा। वज़ीर सेहत की हिदायत पे, सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पे ये टावर बनाए जाएंगे, जहाँ पर मुल्क भर से आने वाले मरीज़ों को तमाम तर सहूलियात एक ही छत के नीचे फराहम की जाएंगी।